हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्विन ऑन स्टडी चैनल। तो आज हम लोग मॉडल वर्ब पढ़ने वाले हैं, यानी कि ऐसे वर्ब जो मॉडल है। मॉडल का मतलब होता है ये ना तो सब्जेक्ट से प्रभावित होते हैं और ना ही टेंस से, यानी कि आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ ये वर्ब का यूज़ कर लेते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट प्लूरल हो या सिंगुलर हो। तो ये एक एक करके इसको पढ़ते हैं कि ये मॉडल वर्ब क्यों नाम दिया गया और इसको यूज़ कहाँ करेंगे। तो पहला है कैन। पहला है कैन। कैन मतलब होता है सकता है। कैन मतलब होता है सकता है, यानी कि कोई भी चीज़ हमको शक्ति दर्शाना होता है, शक्ति अथवा समर्थ, यानी हम क्षमता दर्शाने लगे ना कि हमको क्षमता दिखाना है कि हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, तो वो कैन का यूज़ करेंगे। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ऐसे इंग्लिश स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, ये जितना भी मॉडल वर्ब देख रहे हैं ना, इसके बाद वर्ब वन ही आता है। क्या आता है? वर्ब वन ही आता है। ये भी टेंशन नहीं है हमको वर्ब 1 2 3 4 5 इसमें से कोई लगाना है, सिर्फ वर्ब वन लिखना है। और एक बात और, किसी भी मॉडल वर्ब के बाद टू का प्रयोग नहीं करना है, मतलब ठीक बाद टू का प्रयोग नहीं करना है। जैसे एम टू इज टू आर टू करते थे ना, वो बी वर्ब था। ये मॉडल वर्ब में टू नहीं लगता है, सिर्फ आउट टू में एक टू है, लेकिन ये प्योर है, मतलब आउट टू में टू ऑलरेडी लगा हुआ है और किसी में भी टू का प्रयोग नहीं करना है। और जब भी मॉडल वर्ब लिखे तो उसके बाद मेन वर्ब वर्ब वन आएगा। आगे बढ़ते हैं कैन। कैन का यूज करते हैं हम लोग क्षमता दिखाने के लिए, या पॉसिबिलिटी अगर 100% हो जाए तो वहाँ हम यूज करते हैं। तो पहला है, जैसे लेते हैं कि मैं आपको हरा सकता हूँ। अगर मेरे पास क्षमता है तो आई कैन बीट यू, मैं आपको मार सकता हूँ, आई कैन किल यू। यानी कि जब भी हमको क्षमता दिखाना होता है ना, तो हम कैन का यूज करते हैं। और उसी प्रकार बोल सकते हैं कि आप मुझे पढ़ा सकते हैं, तो कैन यू। या तो आप यस नो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं, तो बोलेंगे कैन यू टीच मी। अगर जैसे ही हमको क्षमता दिखाना होता है ना, तो यूज करते हैं कैन का। तो ये बहुत सारे यूज होते हैं कैन का, जो जैसे ही हमको क्षमता दिखाना आता है वहाँ हम कैन का यूज़ कर लेते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं बोर्ड पर कि आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ। मतलब कोई चीज़ मान लिया कि किसी के आँख में प्रॉब्लम है, तो वो अब ठीक हो गया है, तो बोल सकता है कि मेरी क्षमता है कि अब हम देख सकते हैं, तो बोलेंगे आई कैन सी। उसके बाद मैं आपसे मिल सकता हूँ, यानी कि अब मेरी अनुमति हो गई है, मेरे पास क्षमता है कि मैं आपसे मिल सकता हूँ। तो जैसे ही हमको क्षमता दिखाना होता है ना, तो वहाँ कैन का यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कैन का पास्ट कुड, यानी कि कुड को देखना है। कुड का यूज कहाँ करते हैं? सकता था, हिंदी वाक्य में सकता था लिखा हुआ रहेगा, यानी कि कुड हमको जैसे ही ऐसे समझिए कि अगर पास्ट की क्षमता को बताना है कि मैं आपको क्या करता था, मार सकता था, मैं आपको मार सकता था, तो बोल सकते हैं आई कुड किल यू, आई कुड किल यू, क्योंकि कैन का पास्ट रूप ही कुड होता है। यानी कि जैसे ही हमको पास्ट में क्षमता दिखाना होगा, तो जहाँ जहाँ कैन का यूज करते थे वहाँ वहाँ पास्ट में कुड का यूज करेंगे, क्योंकि सकता था लग जाएगा, क्योंकि कैन का पास्ट रूप कुड होता है। जैसे आई कुड वॉन द मैच, मैं मैच जीत सकता था लेकिन नहीं जीते। उसके बाद मैं 10 किलो उठा सकता, सॉरी मैं 100 किलो उठा सकता था, तो आई कैन लिफ्ट 100 kg। ये प्रेजेंट में है, और पास्ट में आई कुड लिफ्ट 100 kg, तो मैं 100 किलो उठा सकता था। तो कैन का यूज एक देखें कि हम कहाँ के शक्ति अथवा समर्थ दर्शाने में, और कुड का यूज़ करते हैं वही शक्ति अथवा समर्थ का पास्ट में कोई चीज़ शक्ति अथवा समर्थ दर्शाने में। और एक और, जैसे ही हम किसी से कुछ पूछना है ना पोलाइट में, किसी चीज़ से हम किसी से पूछना है पोलाइट में, मतलब एक बोल सकते हैं ना, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, तो ऐसे भी यूज करते हैं कुड यू टेल मी योर नेम, कुड यू टेल मी योर नेम। देखिए, देखने से लगता है क्या कि ये पास्ट रूप है ना, कैन का पास्ट रूप, लेकिन पास्ट रूप तो है, लेकिन ये प्रेजेंट में भी यूज करते हैं अनुमति लेने में। इसमें पोलाइटनेस ज़्यादा होता है, इसलिए कुड यू टेल मी योर नेम, यानी किसी से हमको पूछना है कि आपका नाम क्या है, तो आप ये
कैन यू टेल मी योर नेम ऐसे बोलिएगा तो वो होता है कि उसमें पोलाइटनेस कम है, विनम्रता कम है। जैसे कुड का यूज़ कीजिएगा ना तो उसमें पोलाइटनेस ज़्यादा है, तो उसमें आप कुड यू टेल मी योर नेम, कुड यू गिव मी योर नंबर, कुड यू टेल मी वेयर आर यू, सॉरी वेयर डू यू लिव, ऐसे करके हम पूछ लेंगे, इसमें पोलाइटनेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मे का यूज़। देखिए मे का बहुत सारे यूज़ है। सबसे पहले मे का यूज़ करते हैं हम लोग संभावना दर्शाने में। जैसे कोई भी संभावना है, जैसे कह सकते हैं कि आज वर्षा हो सकती है, तो ये एक हम संभावना दर्शा रहे हैं कि इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, ये हम संभावना दर्शा, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। जैसे कह सकते हैं कि वह आज आ सकता है, तो ही मे कम टुडे, यानी कि एक संभावना दर्शा दे, हम 100% नहीं कर सकते हैं। और जैसे ही हम कह देंगे कि वह आज आ सकता है, 100% अगर क्या संभावना 100% दे देंगे तो फिर कैन का यूज़ कर लेंगे, ही कैन कम टुडे, यानी कि वह 100% है कि वो आज आ सकता है। तो पहला यूज़ देख लिए संभावना दर्शाने में। दूसरा देखते हैं कैन का यूज़। कैन का यूज़ करते हैं अनुमति लेने में। क्या अनुमति लेने में, जैसे अनुमति लेना है तो वो तो इंटरोगेटिव यूज़ करना होगा, क्योंकि जैसे ही पूछना है अनुमति लेना है तो बोल सकते हैं। जैसे क्लास में हम लोग बच्चे थे तो बोलते थे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो वो सर बोलते थे कि येस कम इन, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम उससे अनुमति ले रहे हैं, उनसे अनुमति ले रहे हैं, मे आई कम इन। उसके बाद मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका कलम ले सकता हूँ, वो अनुमति मांग रहे हैं। क्या मैं यहाँ खेल सकता हूँ, मे आई प्ले हेयर। तो उस प्रकार से जैसे ही मैं अनुमति लेना होता है ना तो मे का यूज़ कर लेते हैं। मे आई स्पीक समथिंग, क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ, तो ये अनुमति ले रहे हैं ना। चलिए मे का नेक्स्ट यूज है कि मे का यूज हम लोग करते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में। जैसे कहेंगे कि आपकी उम्र लंबी हो तो मे यू लिव लॉन्ग, आपको नौकरी लग जाए मे यू गेट अ जॉब। तो ये हम क्या करते हैं, मे का यूज़ करते हैं। ये ऐसे में यू मे गेट अ जॉब होना चाहिए, लेकिन जब भी हम किसी को ऑब्जेक्टिव यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि आशीर्वाद दे रहे हैं या कह सकते हैं आपके लिए कामना कर रहे हैं, तो वो उसमें क्या करते हैं, जब भी हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस तो वो एक तरह का बोल सकते हैं कि इंटरोगेटिव में यूज़ कर सकते हैं। तो बोल सकते हैं मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गेट अ जॉब, मे यू प्रोग्रेस। ऐसे अभिशाप दे सकते हैं अभिशाप में कि मे यू डाई ऑफ कॉलरा, तुम कॉलरा से मर जाओ। तो ये अभिशाप देने में या ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या है, किसी को प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, विश करते हैं और शराब देते हैं, तो उसमें ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बोलते हैं, तो उसमें मे का ही यूज़ करके उसको बनाते हैं। तो एक एग्जांपल एक दो और ले लेते हैं कि मे यू विन द मैच, आप मैच जीत जाओ। तो ये एक तरह का ऐसे यूज़ होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मे का यूज़ इतना देख लिए, अब माइट का यूज़ देखते हैं। माइट का यूज़ है कि माइट का यूज़ हम लोग करते हैं सकता था में। माइट का यूज़ सकता था, जैसे आज वर्षा हो सकती थी लेकिन नहीं हुई, यानी कि जो संभावना का पास्ट की संभावना दर्शाने में हम लोग माइट का यूज़ कर लेते हैं। जैसे आज वर्षा हो सकती थी, इट माइट रेन टुडे, वह आज आ सकती थी, सी माइट कम हियर, यानी कि वह, इसका मतलब वो नहीं आई, यानी कि संभावना बहुत कम था। तो ऐसे कह सकते हैं कि कैन का यूज 100% संभावना दर्शाने में, मे का यूज 50% संभावना दर्शाने में, कुड का यूज 20% संभावना दर्शाने में, और लास्ट आ गया माइट का 10% संभावना दर्शाने में। यानी कि संभावना बहुत कम होती है तो माइट का यूज़ कर लेंगे, चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। जैसे उसकी संभावना कम है कि मैच वह नहीं जीत सकता है, तो बोल सकते हैं कि ही माइट नॉट विन द मैच, जैसे वह मैच नहीं जीत सकता है। तो संभावना जैसे ही बहुत कम हो जाएगी तो बोल देंगे कि माइट का यूज। ऐसे परसेंटाइज पर आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेल। तो सेल का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, सेल का यूज़ हम लोग करते हैं फ्यूचर टेंस बनाने के लिए। क्या फ्यूचर टेंस बनाने के लिए, यानी कि जब भी हमको फ्यूचर टेंस बनाना होता है ना तो सेल या विल का यूज करते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि अनुमति लेने में भी सेल और विल का यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल में समझते हैं कि ऐसे फ्यूचर टेंस नॉर्मल लेते हैं कि आई शैल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। उसके बाद आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूँगा।
तो ये सेल और विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस बनाने के लिए आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं जब टेंस पढ़े होंगे तब। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है, ऊ का सेंस देता है। क्या ऊ, जैसे बोलेंगे कि क्या मैं खेलूँ, क्या मैं खेलूँ, क्या मैं लिखूँ, क्या मैं आपका कलम लूँ। तो इस प्रकार के सेंटेंस में सेल का यूज़ करते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे पहला सेंटेंस है क्या मैं खेलूँ, तो सेल आई प्ले, क्योंकि आई के साथ सेल लगता है तो सेल आई प्ले। क्या मैं आपका मोबाइल छूँ, तो बोलेंगे सेल आई टच योर मोबाइल। क्या मैं आपका मोबाइल ले लूँ, सेल आई टेक योर मोबाइल। उसके बाद क्या मैं यहाँ से जाऊँ, तो यहाँ में पूछ सकते हैं मे आई गो फ्रॉम हियर, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सेल का यूज़ करके भी बना सकते हैं, सेल आई लीव, क्या मैं जाऊँ, क्या। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सेल का यूज़ करते हैं। और सेल यूज होता है आई और बी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ। और बिल का यूज करते हैं बाकी कोई भी पर्सन हो जाए उसके साथ बिल का यूज कर लेते हैं। सेल का प्रयोग देख लिए कि सेल का यूज़ हम लोग करते हैं अनुमति लेने में या फ्यूचर टेंस बनाने में। उसी प्रकार बिल का भी यूज करते हैं। जैसे बिल का यूज हम किसी की इच्छा जानने के, जैसे सेल का प्रयोग हम लोग इच्छा जानने में भी करते हैं। और सेल और बिल दोनों का इच्छा जानने के लिए, जैसे किसी से पूछना है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी, तो बोलेंगे विल यू कम विथ मी। या होते ना मूवी में ऐसा होता है कि पूछते हैं कि क्या आप मुझसे शादी करेंगी, तो बोलेंगे कि विल यू मैरी मी। यानी कि वहाँ भी इच्छा जानने की प्रयास करते हैं कि वो उसकी इच्छा क्या है, तो बोलते हैं विल यू मैरी मी। बोल सकते हैं विल यू प्ले विथ मी, क्या आप हम मेरे साथ खेलेंगे, तो ये इच्छा हुआ। यानी कि इच्छा जैसे ही हम जानना होता है तो बिल और या सेल का प्रयोग करेंगे। तो इतना बात आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शुड। शुड मतलब होता है चाहिए। ये चाहिए हम लोग किसी को सजेस्ट करते हैं, किसी को सलाह देते हैं कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो जैसे ही सलाह देने की बात होगी ना तो शुड का प्रयोग कर लेंगे। जैसे आप स्ट्रक्चर देखे होंगे, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वर्ब 1 प्लस सब्जेक्ट। तो उसी प्रकार देखिए कि जैसे ही हम लोग सलाह देते हैं, जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए तो बोलेंगे कि यू शुड रीड। उसके बाद तुम्हें सवेरे उठना चाहिए तो यू शुड गेट अप इन द मॉर्निंग, या यू शुड गेट अप अर्ली, ऐसे करके बना सकते हैं। और देखेंगे कि आपको मुझसे बात नहीं करना चाहिए तो यू शुड नॉट टॉक टू मी। क्या आपको मुझसे बात करना चाहिए, शुड यू टॉक टू मी। तो जैसे ही हम किसी को सलाह देना है ना तो शुड का प्रयोग कर लेंगे। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो आउट। आपको अभी मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, यू शुड नॉट ऑपरेट मोबाइल नाउ। तो इस प्रकार हम आपको सलाह दे रहे हैं, जैसे दे नहीं रहे हैं, इसका मतलब है कि कहने का मतलब है कि जब भी किसी को सलाह देना होता है ना तो शुड का प्रयोग कर लेते हैं। और एक और बात, कहीं कहीं आप देखे होंगे कि अनुमति लेने में भी शुड का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे शुड आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जाऊँ, तो ऊ का सेंस इसी में भी आता है, तो उससे टेंशन नहीं लेना है। वो आप शुड सेल का या बिल का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मस्ट होता है, जैसे ही किसी चीज़ का हम जोरदार क्या सलाह देते हैं, तुम्हें अवश्य मेरे यहाँ आना चाहिए, तो यू मस्ट कम टू मी। तुम्हें अवश्य उससे बात करना चाहिए, यू मस्ट टॉक टू हर। उसे माफ़ी अवश्य मांगना चाहिए, तो ही मस्ट अपोलोजाइज टू मी। तो इस प्रकार जैसे ही हम जोरदार किसी चीज़ को से सलाह देते हैं ना तो क्या करते हैं, मस्ट का प्रयोग कर लेते हैं। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि ये भी सलाह देना, ये जोरदार अगर किसी को सलाह देना है, जोरदार किसी से कहना है कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये अवश्य नहीं करना चाहिए, आप लोग को अभी वीडियो को गौर से अवश्य देखना चाहिए, तो यू मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, आपको अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं वुड का प्रयोग। तो वुड का प्रयोग करते हैं जैसे काल्पनिक सेंस में करते हैं। जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि अगर मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता। तो जैसे ही देखिए कि इसमें वर का प्रयोग होता है, जैसे ही काल्पनिक सेंटेंस आते हैं ना तो उसमें प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इफ़ यू वर अ बर्ड
यू वुड फ्लाई इन द स्काई, यानी कि यदि आप चिड़िया होते तो आकाश में उड़ते। अगर आई पर लेकर करें तो इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यानी कि वुड का प्रयोग करते हैं क्या ऐसे सेंटेंस, यानी कि इमेजिनरी सेंटेंस में यूज़ कर लेते हैं वुड का प्रयोग। तो आप जैसे ही आपको ऐसा सेंटेंस लेना है, जैसे होता का सेंस में, अगर मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता। यदि आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो आप मुझे नौकरी देते। तो इफ़ यू वर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यू वुड गिव मी अ जॉब। ऐसे कह सकते हैं कि यदि मैं बिहार का मुख्यमंत्री होता तो मैं सारे बेरोजगार को जॉब देता। तो ऐसे बना सकते हैं इफ़ आई वर अ चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार आई वुड प्रोवाइड, या आई वुड प्रोवाइड कर सकते हैं आई वुड प्रोवाइड जॉब्स टू ऑल अनएम्प्लॉयड पर्सन। तो इस प्रकार से हम लोग वुड का प्रयोग करेंगे ऐसे सेंटेंस जहाँ इमेजिनरी हो। लास्ट आ गया ऑट टू। ऑट टू क्या होता है? ऑट टू का मतलब भी चाहिए होता है, लेकिन ये चाहिए वो वाला चाहिए ऐसा ही है, लेकिन मॉडर्न में अब आउट टू की जगह शुड का प्रयोग होने लगा है। जैसे देखिए कि बोलते हैं कि तुम्हें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो जैसे ही नैतिक सलाह देते हैं ना किसी को कि नैतिक सलाह, तो वहाँ ऑट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलेंगे कि आपको माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो बोलेंगे कि यू आउट टू सर्व योर पेरेंट्स, आपको देश से प्यार करना चाहिए, तो यू आउट टू लव योर कंट्री। तो ये आई होप कि ये सब सारे कहानी आपको समझ में आया होगा। तो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।